खुदगर्जी अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए और अपने शारीरिक भूख को शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग इतने नीचे गिर जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, पारावार नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी औरत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप मजबूर हो जाएंगे कि लोग पैसे के लालच में और अपने ज़रूरत को पूरा करने के लालच में कितने नीचे तक गिर सकते हैं, किसी का भविष्य कितना हद तक बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं VIP मैटर चैनल और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का है, जहां महालक्ष्मी मित्तल नाम की एक औरत स्टील फैक्ट्री की मालिक थी। स्टील फैक्ट्री की मालिक रहते हुए उन्होंने बहुत पैसा कमाया और शादी भी पैसा कमाने के लालच में उन्होंने नहीं किया। वह पैसा कमाती गई और आगे बढ़ती गई और एक दिन वह स्टील फैक्ट्री की अपनी निजी फैक्ट्री उन्होंने लगाया और उसकी मालकिन बन गई महालक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र 2016 में 40 साल की थी। और उनके यहाँ एक लड़का 21 साल का लड़का नौकरी करने के लिए आता है। विजय नाम है उसका, और वह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले का किशनपुर गांव का रहने वाला था। और उन्होंने आवेदन दिया था इस कंपनी में, महालक्ष्मी मित्तल के पास आवेदन भेजा था नौकरी के लिए। वह आता है और जैसे ही उसका इंटरव्यू शुरू होता है तब तक मैडम के पास एक फ़ोन आता है कि मैडम, हमारी कंपनी ने इतना मुनाफा कमा लिया है। मैडम महालक्ष्मी मित्तल सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने मन में यह सोचती है कि इस लड़के के ऑफिस में आते ही हमको खुशी का जो समाचार मिला है, ज़रूर इस लड़के के नसीब से ही मिला है हमको। और बिना कुछ ज़्यादा जांच पड़ताल किए महालक्ष्मी मित्तल के द्वारा उस लड़के को नौकरी पर रख लिया जाता है। इस तरह से वह लड़का नौकरी करने लगता है और 2016 में से यह कहानी शुरू होती है। और तब महालक्ष्मी मित्तल एक बहुत बड़ी पार्टी देती हैं, पूरे अपने कर्मचारियों के साथ, अपने ऑफिस वालों के साथ बैठ करके, और एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है इस खुशी में कि यह जो लड़का विजय आया है हमारे कंपनी में, इसकी वजह से, इसके भाग्य के बदौलत हमारे कंपनी को मुनाफा हो रहा है। और सारा जो है इसका दिया जाता है, विजय को श्रेय दिया जाता है। विजय का मान जान बहुत बढ़ जाता है उस कंपनी में और वह मैडम के साथ ही रहने लगता है, महालक्ष्मी मित्तल के साथ रहने लगता है। इस घटना को 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल के बाद एक दिन ऐसा समय आता है जब मैडम महालक्ष्मी मित्तल एक पार्टी में बहुत शराब पी लेती हैं और उनके कदम डगमगाने लगते हैं। वह अर्ध बेहोशी की हालत में आ जाती हैं और तब विजय उनको संभाल कर ले जाता है उनके घर और वहीं पर रुक जाता है और उनके कपड़े बदलने में उनकी मदद करता है और उनके पास ही सो जाता है, उनके बगल में सो जाता है। और उसी रात दोनों बहक जाते हैं और उन दोनों में शारीरिक संबंध बन जाता है।
शारीरिक संबंध बनने के बाद से अब विजय की उम्र हो गई है 25 साल और महालक्ष्मी मित्तल की उम्र हो गई है लगभग 45 साल। लेकिन वे विजय को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। शारीरिक जो संबंध है वह बराबर चलता रहता है दोनों में। और एक दिन मौका पाकर विजय अपने गांव भाग जाता है। मैडम फ़ोन मिलाती हैं विजय को, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। एक दिन देखती हैं, 2 दिन देखती हैं, 4 दिन देखती हैं, 10 दिन देखती हैं और मैडम पहुंच जाती हैं मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के किशनपुर गांव में, यानी कि विजय के घर। जब विजय देखता है कि मैडम तो हमारे घर तक पहुंच गई हैं, तो वह चुपके से निकल जाता है और लापता हो जाता है। अब मैडम वहाँ खूब हो हल्ला मचाती हैं। वह गांव वालों से कहती है, घर वालों से कहती हैं कि हमारा उससे शारीरिक संबंध बन चुका है, मैं उससे शादी करने जा रही हूँ, लेकिन उसको कहीं से खोज कर लाइए, मैं उसके साथ शादी करूँगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। गांव वाले समझाते हैं, घर के लोग समझाते हैं, लेकिन महालक्ष्मी मित्तल मानने को लिए तैयार नहीं है। आखिर में यह मामला कुछ बड़े बुजुर्गों को लेकर के उसके माँ बाप थाने जाते हैं और थाने पर उनको बुलाया जाता है, उनको समझाया जाता है और तब यह बात मीडिया तक पहुंच जाती है। फिर लोक लाज के भय से महालक्ष्मी मित्तल अपने शहर अंबिकापुर चली जाती हैं और इस तरह से उस बेचारे विजय का पीछा छूटता है उस मैडम से। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मतलब हमारा यह नहीं है कि हम किसी के निजी ज़िंदगी में दखल दें और किसी को परेशान करें और किसी के इज्जत प्रतिष्ठा का हनन हो। तो हम आपको और आजकल के युवा पीढ़ी को सतर्क करना चाहते हैं कि अगर उनके साथ भी ऐसी वैसी कोई बात हो तो कृपया सतर्क हो जाएं और इस लफड़े में न पड़ें कि ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाए। अब महालक्ष्मी मित्तल अपने घर पर होंगी, ठीक है, लेकिन अगर शादी हो गई होती तो उस बेचारे विजय का क्या होता। 45 साल की मैडम और 25 साल का युवक विजय, जोड़ी बेमेल जोड़ी, कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पैसे के लालच में लोग बेमेल जोड़ी बना लेते हैं, बेमेल शादियां कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। और वैसे भी ऐसी पढ़ी लिखी महिला के द्वारा ऐसा व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगता। पढ़े लिखे लोग हो कर के भी और ऐसी गलतियां करने पर उतारू हो जाते हैं, यह शोभनीय नहीं है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मैटर के साथ। और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।